दोस्तों, प्रकृति और परमात्मा दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और कहा जाए तो प्रकृति ही परमात्मा है। इस संबंध में एक कविता है जिसमें सुमित्रा नंदन पंत की, जिसमें लेखक को मोह हो जाता है इस प्रकृति से। वो भी जानना चाहिए, हमें सारा चीज़ प्रकृति ने ही तो दिया है। और प्रकृति की छांव में जब आप बैठते हैं तो आपको माँ का अनुभव होता है, एक मातृत्व का अनुभव होता है। और उसी को लेकर हम सुना रहे हैं आपको। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, इस पेड़ की मृदु छाया को छोड़ के कवि कहना चाह रहा है तोर प्रकृति से भी माया, और प्रकृति से भी माया तोड़कर बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। कवि अपने प्रेयसी को कहना चाहता है, इस प्रकृति से माया तोड़कर मैं अभी से कैसे तुम्हारे बाल में अपने लोचन को उलझा दूं। यानी ये कहना चाह रहा है जो तुम्हारी औकात ही क्या है इस प्रकृति के सामने में तुम्हारे सुंदरता की। आगे कवि कहता है, तजकर तरल तरंगों को, तो देखिए कितना सुंदर तरंग बह रहा है इस सुंदर सी नदी का। तजकर तरल तरंगों को और इंद्रधनुष के रंगों को, ये देखिए कितना सुंदर इंद्रधनुष अपनी छटा बिखेर रहा है। तेरे भ्रू भंगों से कैसे विधवा दूं निज मृग सामन, भूल अभी से इस जग को। तो कहना चाह रहे हैं जो तेरे भाव भंगिमा में कैसे अपने मृग के मन को, जैसे मन को उलझा दें। इस प्रकृति के सुंदरता के सामने कहना चाह रहे हैं जो तुम्हारी जो सुंदरता है वो कुछ नहीं है। कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की बीना अनमोल। कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से, भर लूं अपनी सजनी श्रवण, भूल अभी से इस जग को। कभी कहना चाह रहे हैं जो जब कोयल इतना अच्छा बोलती है, मधुकर हवा जो चलती रहती है धीरे धीरे और उससे बीना की आवाज़ आती रहती है, उसको छोड़कर हम तेरे ही बोली से, सुंदर बोली से कैसे अपने कानों को भर लें। हम कैसे इस जगत को और प्रकृति के माया को छोड़ दें। उषा सस्मित किसले दल, सुधा रश्मि से उतरा जल, न अधरामृत के ही मद में कैसे बहला दूं जीवन, भूल अभी से इस जग को। जो तुम्हारे अधर का जो अमृत है उसी में मैं अपने जीवन को कैसे बहला दूं। जब उषा का किरण जब देखते हैं सूरज और जल में, जब वह कैसे उतरता है, उसको देखने का जो आनंद है, उसके आनंद के सामने और कोई आनंद नहीं हो सकता। इसीलिए कवि को जो है प्रकृति से मोह हो गया है। यह बहुत सुंदर रचना है और आप लोग प्रकृति का संरक्षण करें, क्योंकि
आप अगर इसका संरक्षण करेंगे तो आपका भी संरक्षण होगा।